अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है इकोलॉजी एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इसके हम एटीपी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको फिगर 2.1 और फिगर 2.2 दो फिगर्स दी गई हैं और आप इसमें देखें एनिमल्स कलेक्ट हुए हुए हैं। यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं दो तरह की मतलब एक है टलग्रेन फनल जो यूज़ किया गया है जिसके ज़रिए एनिमल्स को कलेक्ट किया गया है, और एक है पूटर यानी ये वो मिट्टी बनाने वाला इंसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला वो बंदा है जो कि ये एनिमल्स के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करेगा। इन दोनों और किस तरह कलेक्ट करेगा ये पूटर कि ये ज़ाहिर बात है ये एक जो है एक एनिमल जो हैं वो लीफ लिटर में रहते हैं। इन लीफ का जो गंदा मंदा मवाद बच जाता है सॉइल में उसमें रहते हैं एनिमल्स। और जो फिगर 2.2 में जो एनिमल्स हैं वो लीफ के ट्रीज़ पर रहते हैं। ठीक है, ट्रीज़ में जो लीफ हैं उन पर रह रहे हैं। तो अब वो पूटर ज़ाहिर सी बात है बीट करेगा स्टिक के साथ ट्री को, तो जो एनिमल्स हैं वो ज़मीन पर आएंगे। अच्छा, और फिर उनको ऑपरेटर्स में डालेगा, सक करके ऑपरेटर्स में डाल देगा पूटर। अब हमारे पास क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। बिफोर गोइंग ऑन क्वेश्चंस एक पॉइंट जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है इसको फोकस करें। देखें यहाँ पर भी मेटल गाज है यानी कि गन नीचे ना जाए बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स जाएं। ठीक है, तो ये इसलिए एक गाज एक फिल्टर सा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी म्यूजलिन गाज है, इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स नीचे जाएंगे और कोई चीज़ सक यानी कुछ ऊपर ना आ जाए। ये इसलिए है कि एनिमल्स वापस सक करके ऊपर ना आ जाएं, सिर्फ नीचे जाएं वापस अपना आए। ठीक है, तो ये दो गाजेज हैं जिनका आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए इन गाज को देख लें। ये एक है हमारे पास पूटर के सक ट्यूब के पास लगा हुआ है और एक ये मेटल गाज है। तो इन दोनों से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे। सो केयरफुली सी द डायग्राम एंड कीप इट इन माइंड। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मेटल गाज शोन इन फिगर 2.1। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मेटल गाज जो है इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताया गया है, पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या है। तो टू प्रिवेंट द लीफ लिटर फॉलिंग इनटू द बीकर, कहीं लीफ के गन ना गिर जाए बीकर में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल स्पेसिमेंस आए, तो इसका फंक्शन ये है। सेकेंड है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द म्यूजलिन गॉज शोन इन फिगर 2.2। तो वो भी एनिमल्स को कि वो वापस ट्यूब में ना आ जाए, इसका ये फंक्शन है, मैंने बता दिया था। दो स्टिमुलाई एनीथिंग टू विच यू कैन रिस्पॉन्स। तो वो एनिमल्स किन दो चीज़ों को रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। फिगर 2.1 में आप देखें लाइट और टेम्परेचर, देखें बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइट और टेम्परेचर की वजह से ये एनिमल दो चीज़ों को रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब वो कौन से दो वेज हैं जिसकी वजह से एनिमल्स माइट बी ऑफ बेनिफिट टू देम इन नॉर्मल वे ऑफ लाइफ इन द लीफ लिटर। मतलब क्या बात है, इसमें उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये है कि वो प्रीडेटर्स से बचे रहेंगे और थोड़ा नीचे जब डीप डाउन जाएंगे तो उन्हें कूलनेस प्रोवाइड होगी। ठीक है, नीचे यहाँ डीपर आ जाएंगे तो यहाँ से जब गुजर के आ जाएंगे तो दे फील कूलर। Two advantages of collecting animals with the pooter rather than picking them up with forceps। तो कहते हैं पूटर ने क्यों उनको फोर्सेप से नहीं उठाया, क्या वजह थी। तो वजह ये थी कि फोर्सेप से वो डैमेज हो सकते थे, डैमेज एनिमल्स विद फोर्सेप, और ये ईजियर वे उसको लगा इसलिए उसने ये वे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द एनिमल्स कलेक्टेड इन द पूटर कुड बी स्लोड डाउन विदाउट बीइंग हार्म सो दे कुड बी रिमूव फॉर स्टडी एंड देन रिलीज्ड। तो ज़ाहिर बात है आप उनको नॉर्मल करने के लिए कि वो आराम से हो जाएं, टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, टेम्परेचर शुड भी डिक्रीज़ करना होगा ताकि वो प्रॉपरली वहाँ पर रह सकें और फिर हम उन्हें स्टडी कर सकें। टेम्परेचर उनका कम करना है। आपको यहाँ पर सेवरल स्पेसिमेंस दी, उनको 1 नंबर दे दें, फिर 2, फिर 3, इस तरह आपने सबको नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद आपको पता चल गया कि हाईएस्ट 35 है और वो एफिड्स हैं आई थिंक सो। इसी तरह 2 पर आपके पास जो है ये है। ठीक है, कैटरपिलर्स हैं या जो भी है। अब इसके बाद आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप बार ग्राफ में यहाँ पर नंबर्स अगर देना, नंबर्स की वो दे दें मतलब कितने नंबर्स में हैं, और यहाँ पर एनिमल्स के कौन से एनिमल्स आपने लिए हैं। तो सबसे पहले देखें एफिड्स,
फिर कैटरपिलर, फिर आपके पास बग्स, फिर आपके पास मॉथ्स, फिर स्पाइडर्स, लेडी बर्ड्स, और इस तरह आपके पास एक हाईएस्ट से स्टार्ट होगा। आपने देखा यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर भी हमने 35 का स्केल लिया है। इसी तरह आपने सारा स्केल ड्रॉ कर लेना है और ये आपके पास बार चार्ट बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो है, हमारे पास दो पिरामिड्स दिए गए हैं और दोनों ही आपके पास नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो नंबर का पिरामिड होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें नंबर की वजह से पिरामिड की शेप डिफरेंट हो सकती है। जैसे ट्री सिर्फ एक है, तो ये देखें, ये मैंने इसको पी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये वन ट्री है, तो इसलिए देखें कितनी स्मॉल इसकी जो वाइडनेस है वो कितनी कम है। फिर इंसेक्ट्स इसके ऊपर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। नंबर में हम काउंट कर रहे हैं ना, हम तो मास में नहीं काउंट कर रहे हैं। इंसेक्ट ज़्यादा हैं तो इसका देखें स्केल बड़ा हो गया। फिर बर्ड्स उससे थोड़े से कम है और फिर हॉक सबसे कम है, मतलब अमाउंट में हमारे पास इन्वायरमेंट में। तो ये देखें इसके डिफरेंट हो सकता है, इसका जो हमारे पास पिरामिड है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप बायोमास की तरफ आते हैं तो इसका पिरामिड हमेशा पिरामिड शेप ही होता है, इसका पिरामिड नहीं भी बनता, इसका हमेशा पिरामिड शेप ही होगा। ग्रास, फिर स्नेल्स होंगे और उस पर ब्लूटेड बर्ड्स और स्पैरो हॉक। ठीक है, हमारे पास इन दो पॉइंट्स को नोटिस में रखें। अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन अपीयरेंस ऑफ द टू पिरामिड्स। तो हमेशा याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास आर ऑलवेज अ क्लासिक पिरामिड शेप। ये हमेशा एक क्लासिक पिरामिड शेप का होता है, जबकि पिरामिड ऑफ नंबर समटाइम्स बी इनवर्स और वेरिंग इन वाइडनेस, ये वेरी कर सकता है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है इसका जो आपने कंसिडर करना है। लेटर ए लेवल डेट रिप्रेजेंट हर्बीवोर्स। तो आप जानते हैं हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं। तो हमारे पास कौन हर्ब्स खा रहा है, रही बात है ग्रास और ट्री हर्ब्स हैं, तो इंसेक्ट्स और स्नेल जो हैं वो ए होंगे। ठीक है, जो हर्ब्स खा रहे हैं। और एस इन द लेवल डेट रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे हमारे पास, लेटर एस इन द लेवल जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास यानी कि ट्री और ग्रास जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, इनको एस दे दें, एस का नेम दे देते हैं इनको एस। ठीक है, ट्री और ग्रास जो है हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। मैंने पी प्रोड्यूसर के लिए लिखा था। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, मॉस्किटोज वर ऑल्सो फाउंड ऑन द ट्री, सजेस्ट अ रीजन फॉर देयर प्रेजेंस। तो हमेशा याद रखें, कुछ मेल मॉस्किटोज जो होती हैं वो प्लांट का लिक्विड खाते हैं रादर देन ब्लड, और ये नॉक्टर्नल होती हैं। दे आर रेस्टिंग इन द शेडी प्लेसेस इन डे लाइट. So for that, the reason that mosquitoes are found on the tree because they feed on the liquid of the plant. They feed on the liquid of the plant. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।